नमस्कार। कभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी का नाम सुना है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं। आज हम इसी की दुनिया में थोड़ा अंदर चलेंगे और एक बहुत ही दिलचस्प दवा V1 के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे कि एक खास सोर्स टेक्स्ट इसके बारे में क्या-क्या दावे करता है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले वेन-1 से जान पहचान करेंगे। फिर ये देखेंगे कि ये किन खास बीमारियों पर काम करने का दावा करती है। इसके बाद इसके इस्तेमाल की एक बहुत ही लंबी और हैरान करने वाली लिस्ट पर नजर डालेंगे। जानेंगे कि इसे यूज करने का तरीका क्या बताया गया है और आखिर में समझेंगे कि इसका असली मकसद क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये वैन-1 है क्या, इसकी पहचान क्या है। तो देखिए, ये जो सोर्स टेक्स्ट है ना, वो वैन-1 को कोई आम दवा नहीं, बल्कि एक बहुत ही खास दवा बताता है। इसे एंटी सिफिलिटिक, एंटी गोनोरियल ग्रुप में रखा गया है। आसान भाषा में कहें तो सोर्स के मुताबिक इसका मेन काम सिफिलिस और गोनोरिया जैसी बीमारियों से लड़ना है। तो ठीक है, ये दवा खास है, पर इसका मुख्य निशाना क्या है? ये किन खास तरह की बीमारियों के लिए बनी है? यहाँ पर ना 3 बड़ी-बड़ी कैटेगरीज बताई गई हैं जिन पर वेन्यू का फोकस है। पहली, आनुवांशिक रोग, मतलब वो बीमारियां जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं। दूसरी, जीर्ण रोग, यानी वो जो बहुत लंबे समय तक चलती हैं। और तीसरी, यौन संचारित रोग। और इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा उदाहरण दिया गया है सिफिलिस का। और ठीक इसी तरह दूसरा बड़ा नाम है गोनोरिया का। ये दोनों उदाहरण इसके एंटी सिफिलिटिक एंटी गोनोरियल होने के दावे को और पक्का करते हैं। पर बात सिर्फ इन 2-3 बीमारियों की नहीं है। अब जो हम देखने वाले हैं वो सच में हैरान करने वाला है कि वेनकॉन का इस्तेमाल और कहाँ-कहाँ बताया गया है। ये नंबर देखिए, 200 से भी ज्यादा। जी हाँ, इस टेक्स्ट के मुताबिक 200 से ज्यादा अलग-अलग बीमारियों के इलाज में वैन-डीन को फायदेमंद बताया गया है। चलिए बस कुछ उदाहरण देखते हैं ताकि अंदाजा लगे कि बात कहाँ तक जारी है। इसमें शामिल है गंजापन, फिर लकवा जैसी सीरियस कंडीशन, आंखों की दिक्कत, मोतियाबिंद, यहाँ तक कि कुष्ठ रोग और मेंटल हेल्थ से जुड़ी चीजें जैसे कि पागलपन और तो और ट्यूबरक्यूलोसिस यानी टीबी भी। ये लिस्ट बस ये दिखाती है कि दावों का दायरा कितना बड़ा है। तो इतनी लंबी लिस्ट को थोड़ा ठीक से समझने के लिए यहाँ कुछ ग्रुप्स में बांटा गया है। मतलब स्किन की मामूली परेशानियों से लेकर कैंसर और टीबी जैसी बड़ी बीमारियों तक, और गठिया जैसे पुराने दर्दों से लेकर पागलपन और मिर्गी तक। लगभग ऐसा लगता है कि शरीर का कोई हिस्सा छोड़ा ही नहीं गया है। अब सवाल ये उठता है कि भाई एक ही दवा और इतनी सारी अलग-अलग बीमारियां, ये काम कैसे करती है? इसका इस्तेमाल कैसे बताया गया है? चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ इसका तरीका समझाया गया है। मेन दवा तो वेन-1 ही है, पर हर बीमारी के लिए इसका कॉम्बिनेशन बदल जाता है। इसके साथ एक हेल्पर दवा दी जाती है और एक खास डाइल्यूशन में। अब ये डाइल्यूशन क्या है? ये एक तरह से दवा की पावर या कॉन्सेंट्रेशन है। जैसा कि यहाँ दिखला है, टॉन्सिल के लिए कॉम्बिनेशन अलग है और गंजेपन के लिए बिल्कुल ही अलग। तो इतनी सारी बीमारियों की लिस्ट देखने के बाद आखिर में ये सोर्स हमें वापस मुद्दे पर लाता है। इसका सार क्या है? और आखिर में ये सोर्स डॉक्यूमेंट अपनी बात को कंक्लूड करते हुए कहता है, और मैं कोट कर रहा हूँ, इस प्रकार वेन-1 औषधि जीर्ण, वंशानुगत और लैंगिक रोगों में विशेष लाभकारी है। मतलब घूम फिर कर बात वापस उन्हीं 3 मेन कैटेगरीज पर आ जाती है जिनसे हमने शुरुआत की थी। और इसी के साथ हम आज की यह चर्चा यहीं खत्म करते हैं, पर एक सवाल के साथ कि जब कोई एक ही दवा इतने बड़े दायरे में इतनी अलग-अलग बीमारियों को ठीक करने का दावा करती है, तो ये उस पूरी हीलिंग सिस्टम या चिकित्सा पद्धति के बारे में क्या बताती है? ये